हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग का पाठ 16 आत्म परिवर्तन खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है पाठ नंबर 16 आत्म परिवर्तन। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो पहले लालच में फंसकर चोरी करता है, परंतु बाद में उसकी अंतरात्मा जागती है और वह चोरी किया हुआ सामान वापस उसी जगह पर रख देता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। अपनी पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और इसके पेज नंबर 95 और 96 की रीडिंग की थी। आज हम उससे आगे अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसने सोचा, पहले सीढ़ियों से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वे जाग गए तो जोर से हंसकर कहूंगा, कैसे चकरा दिया। कह दूंगा, मेरे घर के छत से कोई आदमी इधर आता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है। संदूक की चाबी मिल गई तो फतह है, किसी को मुझ पर संदेह भी ना होगा। फिर वह सीढ़ियों से उतरने लगा। उसकी छाती धड़क रही थी, मन घबरा रहा था। धूप निकल आई थी पर प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उसे जगाती हुई बोली, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों की संदूकची उठाकर ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी तो हो। ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली, जाने कैसे मालूम हुआ कि संदूक में गहनों की संदूकची है। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि चंद्र प्रकाश को पकड़े जाने का डर भी था। तो चंद्र प्रकाश ने सोचा कि पकड़े जाने पर मैं हंसकर कह दूंगा कि मैं किसी आदमी का पीछा करते हुए इधर आया था और अगर चाबी मिल गई तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और वह घबराते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। धूप निकलने पर, सुबह उठने पर उसे अपनी पत्नी से पता चला कि ठाकुर साहब के घर से गहनों की चोरी हो गई है। तो चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी से चोर के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो चलिए बेटा, अब हम आगे रीडिंग करते हैं। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से और चोर गया किधर से। ठकुराइन ने रो कर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, काम कैसे होगा। तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीजें आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। चोर जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि प्रकाश अपनी पत्नी से चोरी के बारे में पता चलने पर ठकुराइन से अफसोस करता है, पर ठाकुर साहब इस बात से हैरान थे कि बिना सेंध लगाए, बिना ताला तोड़े चोर किधर से आया और वापस किधर चला गया। और इसी समय जो प्रकाश है वह ठाकुर साहब से इस चोरी में किसी नौकर के शामिल होने का शक प्रकट करता है, पर ठकुराइन का अपने नौकरों पर
अटूट विश्वास था और वह शक प्रकट करती हैं कि शायद चोर प्रकाश की कोठी की तरफ से भी आ सकता है। तो चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। ठाकुर बोले, हाँ जरा अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले। यह सुनकर प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तीनों छत पर गए। बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे पर संकोच के मारे कुछ ना कह सके। प्रकाश के मन ने उनके मन की बात बोल दी। इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया है। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होगा, माल तो जाना था सो गया। तो बेटा इस पठन सामग्री को पढ़कर हमने जाना कि चोर के आने जाने के रास्ते पर चर्चा करते हुए चंद्र प्रकाश ने खुद ही चालाकी से कह दिया कि छत पर मिले कदमों के निशान देखकर लगता है कि चोर उसी के घर के रास्ते से ही आया होगा। तो चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। प्रकाश, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश, आप ना कहें, लेकिन मैं तो समझता हूँ मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना चाहिए। इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। प्रकाश ने उसी दिन से वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही वह सारा दिन वही रहता था। तो बेटा इन लाइनों में हमने पढ़ा कि प्रकाश ने पकड़े जाने के डर से चोरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वह घर छोड़ दिया, पर शादी होने तक वह सारा दिन ठाकुर साहब के घर पर ही बिताता था। तो चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। एक दिन उसने चंपा से कहा, एक सेठ के यहाँ 50 रुपए महीने का काम मिल गया है, मगर वे रुपए मैं उन्हीं के पास जमा कराता जाऊंगा, वे केवल जेवरों पर खर्च होंगे। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा ना था, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। वह पूछती, इस संदूक में क्या है? वह कह देता, कुछ पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। तो बेटा इन लाइनों में हमने पढ़ा कि चंपा के गहने बनवाने के लिए प्रकाश ने एक सेठ के यहाँ 50 रुपए मासिक रुपयों पर नौकरी कर ली थी। अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा प्रकाश अपनी पत्नी चंपा से छिपा कर रखता था और चंपा के पूछने पर उसमें किताबें होने की बात कहता था और दिन में एक बार चंपा से छिपकर उस संदूक को जरूर देखता। तो चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। एक दिन चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हो? अच्छा पकौड़ियाँ हैं। क्योंकि चोर के मन में हमेशा डर होता है। तो बेटा इस पठन सामग्री को पढ़कर हमने जाना कि चंपा जब भोजन बनाने गई तो प्रकाश संदूक खोलकर गहने देखने लगा और चंपा जब पकौड़ियाँ देने गई तो मन में चोर होने के कारण प्रकाश उसे देखकर घबराकर उसने संदूक बंद कर दिया और उसे अपनी बातों में उलझा लिया। तो चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। आज चंपा को संदेह हो गया।
संदूक में क्या है, यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपाकर रखता था। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल लिया। अरे, ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। उसे कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसके जी में आया इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों में डाल दे, पर चाहकर भी वह ऐसा ना कर पाई। उसी दिन से चंपा उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे प्रेम न रहा, ना कोई वह सम्मान भाव। उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि प्रकाश को अचानक घबराया देखकर चंपा को शक हो गया और उसने एक फेरी वाले से उस संदूक की चाबी बनवाकर उस संदूक को खोल लिया और ठाकुर साहब के गहने देखकर उसका सिर शर्म और दुख से झुक गया और वह चाहकर भी उन गहनों को लौटाने नहीं जा पाई। पर उसी दिन से उसके मन में प्रकाश के लिए प्रेम और सम्मान का भाव खत्म हो गया, क्योंकि उसके मन को बहुत दुख पहुंचा था। तो बेटा, आज की इस कक्षा में हमने पाठ 16 आत्म परिवर्तन के पेज नंबर 96 और पेज नंबर 97 की रीडिंग की। तो बेटा, अब आपने इस लेसन की पेज नंबर 95, पेज नंबर 96 और 97 की रीडिंग करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज करना है। बाकी का वर्क हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।